हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है रेश कोर्स। तो क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं रीजनिंग का और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सिलोगिज्म। और जैसे कि आपको पता है मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ जेके सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको किसी भी लेक्चर की कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके गाइस, लाइक करना। आज हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं सिलोगिज्म का। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ओके गाइस, अच्छा, मैंने आपको दो रूल्स बताए थे, दो इम्पोर्टेंट रूल्स मैंने आपको बताए थे। क्या बताया था मैंने? अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। एक बात, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। ओके, और उसके अलावा मैंने आपको एक और रूल बताया था जो कि दूसरा रूल था हमारा। मैंने क्या कहा था? आप 100 से 100 से आप 50 पे तो जा सकते हो, लेकिन 50 से आप 100 पे नहीं जा सकते। ओके गाइस, ये था रूल नंबर सेकंड जो कि मैंने आपको बताया था। ओके, अगर आपको इतना पता है तो हम आज फिर देखने वाले हैं टाइप 2 क्वेश्चंस, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट होगा, जब आपके पास दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगे या तीन स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, तो उन क्वेश्चंस में हम किस तरह से सॉल्व आंसर निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक देखने की कोशिश करेंगे। गाइज, आपको बनाना पड़ता है कनेक्शन। क्या बनाना पड़ता है? कनेक्शन। कनेक्शन किनका? कनेक्शन किनका बनाना पड़ता है? स्टेटमेंट्स का। दो स्टेटमेंट्स के बीच में आपको बनाना है पड़ता है कनेक्शन, क्योंकि आपको कंक्लूजन कैसे होते हैं, दो स्टेटमेंट्स पर बेस्ड आपको कंक्लूजन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। लेकिन कनेक्शन तभी बनता है जब वहां पे दो कंडीशंस होंगे, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। एक, जो आपके पास दो स्टेटमेंट्स होंगे जिन पर बेस्ड आपको कंक्लूजन गिवन होगा, तो उनमें कोई ना कोई टर्म कॉमन होनी चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया था? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते हैं किसमें? स्टेटमेंट में। या तो सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए या दोनों में ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। ओके गाइस, और दूसरी कंडीशन क्या है? उन दो जो कॉमन टर्म होंगी, जो कॉमन टर्म होंगे, सपोज मैं आपको बताऊंगा ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी या आर सी। हाँ, आर सी। ठीक, तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या है? ये बी और बी कॉमन है। तो आपको क्या करना है? इन दो में से अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट 50, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। देन एटलीस्ट वन टर्म, ये एक टर्म, ये है दूसरी टर्म, एक टर्म के पास 100 होना चाहिए कम से कम। अगर दोनों के पास होगा तो वेल एंड गुड। ओके, चलो जी, ये हो गया दूसरा। अभी आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आएगी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, सो आपको पता होगा, आपको और तीन बातें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। क्या? पॉइंट नंबर पहला, अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होंगे तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव, तो उस केस में हमेशा कंक्लूजन नेगेटिव ही होगा। और अगर आपके पास तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव हो गए तो कोई भी रिलेशन वहां पे नहीं होगा, यानी कि कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं होगा। ठीक, तो इसके बाद गाइज मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है, बेसिक्स डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्रैश कोर्स है, जल्दी मुझे कंप्लीट करना है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको इतनी नॉलेज दे रहा हूँ कि आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एग्जाम में। ओके, सो उसके बाद हमारा एक या दो पार्ट रहने वाले जिसमें आपको आइदर एंड और का कंसेप्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम 100% ट्रू वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक, तो गाइस, आपको स्टेटमेंट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। बस अब फोकस करो और समझने की कोशिश करो। यहाँ पे है ऑल डॉग्स,
ये क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। ओके, तो तीनों की तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे ऑल है तो 100 आएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 50 आएगा। यहाँ पे सम डॉग, सम यहाँ यानी कि 50 आएगा, एंड आर बर्ड्स पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50 बर्ड्स के ऊपर आएगा। अब कंक्लूजन को हम देखेंगे। अगर आपके पास कोई नेगेटिव कंक्लूजन होगा तो वो तो आएगा नहीं, पहले हम उसको क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहला वाला पॉइंट देखो, ध्यान से देखो, मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा, आराम से समझने की कोशिश करो। कहता है सम, CRA, कहता है सम। अगर हम स्टेटमेंट इसको पढ़ेंगे, ऑल डॉग्स आर किड्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सम डॉग्स आर बर्ड्स। ठीक, यहाँ पे कहता है सम कैट्स और एनिमल्स, यानी कि इस स्टेटमेंट को देखना है और इस स्टेटमेंट को देखना है। तो कनेक्शन, क्या कनेक्शन बनता है? कॉमन टर्म आपको डॉग मिल रहा है, डॉग मिल रहा है तो कॉमन है। अगर कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन 100 100, ठीक, एटलीस्ट एक टर्म को 100 होना चाहिए, 100 वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों को है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम अब कह सकते हैं सम कैट्स और एनिमल्स। सम कैट्स यानी कि 50 है, 50 आएगा, और एनिमल्स 50 आएगा, और ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। अब देखो गाइस, एनिमल्स 50 50, कैट्स 50 तो 50, तो यानी कि ये तो पहला कंक्लूजन ट्रू है, ये फॉलो करेगा। दूसरा कंक्लूजन हम देखते हैं। दूसरा कंक्लूजन अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस, सम ARB, सम ARB कहता है कुछ एनिमल्स यहाँ पे आर बर्ड्स, लेकिन पहले हम देखेंगे कॉमन इनमें है क्या कि नहीं। डॉग्स कॉमन है और 100 भी है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब सम A यानी कि 50, RB यानी कि 50, तो सम एनिमल्स, एनिमल 50 है तो सेटिस्फाई, और बर्ड्स 50 से 50 पर जा सकते हैं, यानी कि ये भी फॉलो करेगा हमारा। और देन उसके बाद तीसरा कंक्लूजन है हमारा सम CRB, सम कैट्स और बर्ड्स, सम कैट्स और बर्ड्स। तो इस वाले कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन एंड फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट को देखो गाइज, सम C कैट्स कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। RB बर्ड्स कहाँ पे? यहाँ पे। अब इनमें कॉमन क्या है? डॉग्स तो कॉमन है डॉग्स कॉमन है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, ठीक, तो एटलीस्ट एक टर्म को 100 होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके, तो सम C यानी कि 50 आएगा, RB 50 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो सम C यहाँ पे कैट्स 50 तो 50 पर जा सकते हैं, और बर्ड्स यहाँ पे 50 तो 50 पर 50 तो हम जा सकते हैं। तो यानी कि हम कहेंगे ऑल फॉलो करते हैं, तीनों के तीनों कंक्लूजन्स इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको धीरे धीरे से एक क्वेश्चन समझाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश इनको करो। तो दोनों के दोनों, अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, सो बोथ द स्टेटमेंट्स और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। सो अगर हम कॉमन देखेंगे, कॉमन हमारे पास यहाँ पे वाटर है, इसका नंबर 100, और यहाँ पे वाटर, ऊपर भी आपको वाटर दिख रहा होगा जिसका नंबर है 50। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब समझने की कोशिश करो। यहाँ पे पहला कंक्लूजन है सम ब्लू आर नॉट वाटर, तो ये नेगेटिव है। मैंने क्या कहा था? हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होंगे। तो मैंने क्या कहा? जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होंगे तब उनका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो नेगेटिव कहाँ से आ गया? चलो जी, सम वाटर और नॉट रेन, चौथा ये भी हट गया। अब दो में से देखेंगे कौन सा फॉलो करता है। कहता है सम वाटर और रेन। देखो गाइस, यहाँ पे रेन, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे रेन, यहाँ पे वाटर। अगर हम स्टेटमेंट्स में कॉमन देखेंगे तो हमें दिख रहा है कॉमन वाटर हमें कॉमन दिख रहा है। कहता है सम रेन, इसका नंबर था 100, सम रेन यहाँ, लेकिन यहाँ पे आएगा हाँ ठीक, यहाँ पे वाटर को 100, तो कहते हैं सम वाटर यानी कि 50, और रेन यानी कि यहाँ पर भी 50 आ जाएगा। तो 50, 100 से तो 50 पर जा सकते हैं, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। दूसरे की अगर हम बात करेंगे, इस कंक्लूजन को देखो, तो सम ब्लू और वाटर कहता है कुछ ब्लू वाटर है,
कुछ ब्लू वाटर है। तो ब्लू की अगर हम नंबरिंग यहाँ पे करेंगे तो ब्लू की वैल्यू आएगी 50 और सम ब्लू और वाटर, यानी कि इन दोनों को देखना है, ठीक। या ये यहीं से निकल रहा है हमें, ऑल वाटर आर ब्लू, तो सम ब्लू और वाटर हम कह सकते हैं। ये देखो गाइस, ब्लू और वाटर 50। अब देखो वाटर को यहाँ पे 100 है, 100 पे तो 50 पे हम आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, तो ये भी फॉलो करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टेटमेंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान से इत्मीनान के साथ समझने की कोशिश करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो कहते हैं ऑल कीज आर डोर्स, ऑल कीज आर डोर्स। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, अब यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और कॉमन आपको डोर मिल रहा है, और एटलीस्ट वन टर्म के पास 100 वैल्यू होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे मिल रही है। देखा, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब ऑल कीज और लॉक्स की आपको यहाँ दिख रहा है, लॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? यहाँ पे की वैल्यू देखो गाइस, ऑल कीज 100 और लॉक्स यानी कि 50, ठीक। तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो पहला हमारा करेक्ट हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास सम कीज और लॉक्स, सम कीज, तो यहाँ पे 100 और लॉक्स यहाँ पे 50 आएगा। तो क्या है, सम कीज यहाँ पे 100 नहीं 50 आएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। सम कीज 100 पे 50 तक हम जा सकते, तो ये भी फॉलो करेगा। सम लॉक्स और कीज, सम लॉक्स यानी कि 50 आएगा और कीज 50 आएगा। तो अब देखो, लॉक्स आपको यहाँ, कीज आपको यहाँ, तो कॉमन आपको डोर मिल रहा है, तो ये भी फॉलो करेगा। ऑल लॉक्स और कीज, ऑल लॉक्स और कीज कहते हैं सारे लॉक्स, लेकिन ऑल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 50 से यहाँ लॉक तो 50 है, 50 से 100 कैसे आया, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। नो लॉक्स इज कीज। अब देखो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं कर सकता। तो नो लॉक्स इज कीज ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सम कीज आर नॉट लॉक्स ये भी नहीं हो सकता, एंड नो की इज लॉक ये भी नहीं हो सकता। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा बन जाएगा ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ओके डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा है हार्ड समझना, 2-3 बार रिपीट करके देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। और जो मैंने पहला वाला लेक्चर बताया वो भी पढ़ लेना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो और उसके बाद बनाओ। कहता है ऑल कैट्स आर रेट्स, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे बोलोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल वुमेन आर कैट्स, अगेन पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो यहाँ पे 50 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे 50 आएगा। और अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो कैट कॉमन है, ठीक। लेकिन हम कंक्लूजन के हिसाब से जाएंगे। कहता ऑल वुमेन आर रिट्स, ऑल वुमेन आर रिट्स। ओके, तो गाइस यहाँ पे ऑल वुमेन को 100 आएगा। रिट्स क्या वो चूहे हैं? सारे वुमेन्स चूहे हैं, पर्सनली मत लेना, ये ऐसा ही टॉपिक है। ओके, सो ऑल वुमेन और रिट्स क्या है, 50 है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन है। ओके, तो हम देखेंगे ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो मैंने क्या कहा, कॉमन जो होगा, कॉमन जो आपके पास होगा, ठीक, उनमें से सॉरी कॉमन ये नहीं है, ये कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन आपके पास होएगा, जो आपके पास कॉमन होएगा, आपके पास कॉमन है कैट, तो एक टर्म के पास 100 वैल्यू होनी चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे मिल रही है। तो हम कह सकते हैं ऑल वुमेन आर रिट्स, हम कह सकते, तो ये ठीक है। सम वुमेन आर रिट्स, सम वुमेन, तो सम वुमेन यानी कि 50, लेकिन यहाँ पे 100 थी, 100 से 50 पर हम आ सकते हैं, ठीक। आर रेट्स तो ठीक है, फॉलो करेगा। सम रेट्स आर वुमेन, सम
रेट्स आर वुमेन, सम यानी कि 50 आर वुमेन, तो यहाँ पे आएगा 100, तो ये भी फॉलो करेगा। ओके, ऑल रेट आर वुमेन, ऑल रेट आर वुमेन, क्या ये फॉलो करेगा? समझने की कोशिश करो। ऑल के साथ आता है 100, आर वुमेन तो 50, लेकिन रेट के पास हमारे यहाँ इस रेट के पास 50 है, तो 50 से 100 कैसे हुआ? ये तो गलत बात है। तो अगर हम फॉलो करने की बात करेंगे तो हम कहेंगे सिर्फ पहला, दूसरा एंड तीसरा ही फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करो, बिल्कुल करेगी, जो कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, दूसरा है ऑल ग्रीन आर प्लांट्स। तो अगर हम बात करेंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, तो इसका नेगेटिव कंक्लूजन कतई नहीं हो सकता। तो देखने की कोशिश करें, कंक्लूजन नंबर 1 हमारे पास है ऑल ट्री आर ग्रीन। ये देखो गाइस, ऑल ट्री आर ग्रीन, अगर हम इनमें बात करेंगे कॉमन की क्या है, तो ये 50 है और यहाँ पे भी प्लांट है क्या, लेकिन 50 नंबर है। तो दोनों में से एक को भी यहाँ पे 100 वैल्यू नहीं है, तो कोई भी रिलेशन यहाँ से यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ऑल ट्री आर ग्रीन हम नहीं कह सकते, सम ट्री आर ग्रीन, नो, सम ग्रीन आर प्लांट, सम ग्रीन आर प्लांट, ये हम बोल सकते हैं। देखो गाइज, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो सम तो मैंने क्या कहा, 100 से आप 50 तक जा सकते हो। ओके, तो ये फॉलो करेगा। तो लास्ट वाला कंक्लूजन हम देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ऑल ग्रीन आर ट्रीज, तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन है। सो ऑल ग्रीन आर ट्रीज, ऑल ग्रीन आर ट्रीज, तो ये तो इस स्टेटमेंट से यहाँ जाता है। तो मैंने कहा इनमें से रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन कनेक्शन नहीं बन रहा है हमारा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आराम से इत्मीनान के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और उस पर बेस्ड कंक्लूजन्स भी आपके पास होते हैं। ठीक, तो समझो। स्टेटमेंट पहले पढ़ो, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर कॉपीज, सम पेन्स आर टेस्ट, सम पेन्स आर टेस्ट। इतना आपने समझ लिया, तो कंक्लूजन नंबर 1 हम देखते हैं, सम बुक्स और कॉपीज। देखो गाइस, बुक आपको यहाँ पे दिख रहा है, कॉपी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इन दोनों में देखना है कनेक्शन है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन टर्म हमें मिल रही है पेन, हमें कॉमन टर्म पेन मिल रही है, और यहाँ पे पेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पे पेन की वैल्यू हमें 100 दिख रही है, तो कनेक्शन बन सकता है। तो अब क्या है, सम बुक्स, ऊपर आप जब देखोगे यहाँ पे बुक्स की वैल्यू 100 है, और कॉपीज, कॉपीज की वैल्यू यहाँ पे 50 है। तो सम हम क्या कहते हैं, ऑल से हम सम पे आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सम बुक्स 50, तो कॉपीज की वैल्यू भी 50 आएगी, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो आपका कंक्लूजन है ये ठीक है, दिस कंक्लूजन इज राइट। ओके, तो देन उसके बाद नेक्स्ट देखते, सम कॉपीज और टेस्ट। अब कॉपी यहाँ पे है, टेस्ट आपका यहाँ पे है, तो कॉमन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, पेन मिल रहा है। यहाँ पे सम पेन है तो 50, यहाँ पे ऊपर वाले स्टेटमेंट में ऑल पेन है तो 100, तो हम कह सकते हैं सम कॉपीज, सम यानी कि 50, तो 50 यहाँ पे आएगा, 50 से 50 पे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। और टेस्ट तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 50 आएगा, तो ये भी हमें फॉलो कर रहा है। ठीक, ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद तीसरा कंक्लूजन है हमारे पास, जो कि है सम बुक्स और टेस्ट, सम बुक्स और टेस्ट। समझने की कोशिश करो, सम यानी कि 50 और टेस्ट यानी कि 50, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब बुक आपको यहाँ पे दिख रहा है, टेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हमें स्टेटमेंट 1 और 3 का देखना है, कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता है। तो कंडीशन क्या है, पहला तो कॉमन टर्म होनी चाहिए, तो कॉमन टर्म दिख रही है, और एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 100 वैल्यू किसी को भी नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है,
और यहाँ पे इसकी वैल्यू सम है ना, अगर आल होता तो 100 होता, लेकिन 50 ही है क्योंकि सम है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम बुक्स और टेस्ट हम नहीं कह सकते, हम सम बुक्स और टेस्ट नहीं कह सकते। ओके गाइस, तो अगर ये टेस्ट पेन की जगह होता तो हम कह सकते थे, लेकिन अब हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 के बीच में। ओके, सो हम अगर बात करेंगे कि कौन कौन फॉलो करता है, और हम कहेंगे ओनली वन कंक्लूजन 1 एंड सेकंड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट्स और गिवन। स्टेटमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, कहता है ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, ऑल इंजीनियर आर टीचर, ऑल टीचर आर लॉयर या लेक्चरर, जो भी आप समझो। ओके, तो समझने की कोशिश करेंगे, और पहला कंक्लूजन हम यहाँ पे उठाते हैं, सम डॉक्टर और लॉयर। डॉक्टर यहाँ पे दिख रहा है, लॉयर यहाँ पे दिख रहा है, तो हम देखेंगे क्या इनमें कुछ कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं हो सकता। दूसरा हम देखेंगे, सम लॉयर और डॉक्टर, सम लॉयर और डॉक्टर, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो ऑल डॉक्टर और लॉयर, ऑल डॉक्टर और लॉयर, ठीक, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो हम कहेंगे नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से है। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1, सम स्टूडेंट और एक्टर्स, ऑल स्टूडेंट्स और बॉयज एंड ऑल एक्टर्स आर फूल्स। ठीक, तो मैं अगेन कहता हूँ, दिल पे नहीं लेना, बस ये चैप्टर ऐसा ही, क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से मिलेगी एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 को अगर हम देखेंगे, कहता है सम बॉयज आर फूल्स। अब फूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, और बॉय आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 में कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, लेकिन कनेक्शन नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो दूसरा हम देखेंगे, अब हम और देखेंगे, फर्दर देखेंगे, सम फूल्स और बॉयज, सम फूल्स और बॉयज, तो अगेन ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है रिलेशन बना रहा है, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है, तो फॉलो नहीं करेगा। और उसके बाद ऑल बॉयज आर फूल्स, ऑल बॉयज आर फूल्स, तो देखो यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे फूल्स, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फॉलो नहीं करेगा। ओके, नो बॉय इज फूल, नो बॉय इज फूल, यहाँ पे वैसे भी देखो गाइस, नो बॉय इज फूल है ना, ये क्या है, ऊपर तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, ऊपर दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, और नीचे नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन कैसे हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि इन चारों में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, या 100% फॉलो नहीं करेगा। ओके गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, जो कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस है, इनको बनाने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है वेन डायग्राम वाला मेथड अच्छा है, तो आप उससे बनाने की कोशिश करना, देखना आप डेफिनेटली क्वेश्चंस में फंस जाओगे। ओके, सो बेटर रहेगा कि आप इस मेथड को सीखने की कोशिश करो, क्योंकि इससे आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके जी, चलो स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे, देन उसके बाद कंक्लूजन उसको देख लेंगे। कहते हैं ऑल कार्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, ऑल साइकिल्स आर ट्रेन्स, सम कार्स आर साइकिल्स। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। आपको अगर मैं कहूँगा कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या है, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव है, तो आपको नंबरिंग भी करनी आएगी इनकी, ये क्या है, 100 है, 100 है, 100 है, तो अगर सब्जेक्ट 100 तो ऑब्जेक्ट 50 होता है, 50 50
50, और यहाँ पे ये क्या है 50 है, एंड यहाँ पे ये 50 आपको हो जाएगा। देन उसके बाद जो कि हमारा पहला कंक्लूजन है वो हमें कहता है ऑल बसेस आर प्लेन, सारे बसेस प्लेन है। प्लेन कहाँ पे दिख रहा है, बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है, और बस आपको कहाँ दिख रहा है, बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल बसेस आर प्लेन, ऑल बसेस आर प्लेन। तो सबसे पहले एक मसला है कि इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरी बात कि ऑल बसेस है तो यहाँ पे 100 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 50 है, 100 कैसे आया, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ये कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं करेगा। चलो जी, कंक्लूजन नंबर 2 देखते हैं हम। हमारे पास है सम बस आर प्लेन, कुछ बस प्लेन है, कुछ बस प्लेन है। तो बस हमें यहाँ पे दिख रहा है, प्लेन हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो फॉलो नहीं करेगा, रिलेशन नहीं बन रहा है, फॉलो नहीं करेगा, सिंपल। नो बस इज प्लेन। अब अगर ये बस प्लेन दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन कहाँ से हुआ, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम कहेंगे नन फॉलोज, कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं करता है, देन नन फॉलोज। ओके, तो चलो जी स्टेटमेंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसको समझने की कोशिश करो और बनाने की कोशिश करो। चलो, नो टी इज हॉट, नो हॉट इज कोल्ड, दोनों क्या है गाइज, दोनों है नेगेटिव कंक्लूजन, दोनों क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स है। तो इसके आर पार रिलेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ रिलेशन हो सकता है, यहाँ से यहाँ रिलेशन बन सकता है। ठीक, तो देखने की कोशिश करेंगे। सम हॉट और नॉट टी, सम हॉट और नॉट टी, ठीक, तो यहां से यहां, ठीक, तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास क्या है, नेगेटिव है। और मैंने आपको कहा जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव हो गए तो उन दोनों में रिलेशन नहीं बन सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नो कोल्ड इज हॉट, नो कोल्ड इज हॉट, कहता है कोई कोल्ड हॉट नहीं है। तो अगेन कोल्ड आपको यहाँ पे, हॉट आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन 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 आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, कोल्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, हॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है। जब आपने नंबरिंग करी, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 100 आएगा सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी 100, नो के साथ 100 आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है नेगेटिव स्टेटमेंट में उसको आप 100 मार्क करते हो, 100 वैल्यू देते हो। तो यहाँ पे नो कोल्ड इज हॉट, नो कोल्ड यानी कि 100 आएगा, इज हॉट नो है ना, नो कोल्ड नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 100 आएगा। तो 100 से 100 पे जा सकते हैं। अब देखो कोल्ड 100 तो कोल्ड 100, हॉट 100 हॉट 100, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, सॉरी ये कंक्लूजन ठीक है, ये कंक्लूजन सही है, फॉलो करेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन नंबर तीसरा अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, जो हमें कह रहा है सम टी और नॉट हॉट, सम टी और नॉट हॉट, यहाँ पे देखो कहता है ये क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो क्या कहेंगे सम टी यानी कि 50 आएगा, और नॉट हॉट, नॉट हॉट मतलब यहाँ पे 100 आएगा, ठीक, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव कंक्लूजन है। सम टी यहाँ पे नो टी 100 था, और हॉट क्या था, हॉट भी 100 था, तो ये भी फॉलो करेगा, सिंपल। ओके, देखो गाइस यहां से यहां रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन यहां से यहां तो अपने ही स्टेटमेंट में तो रिलेशन बनता है, ठीक, वो तो रिलेशन बन जाएगा। ओके, तो कंक्लूजन हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन नंबर 4 देखते, सम टी और हॉट, सम टी और हॉट, तो 100 क्या है ऑल, तो ऑल पे तो सम पे जा सकते हैं, या 100 पे 50 पे आ सकते हैं, ठीक, सम टी और हॉट। लेकिन अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सॉरी पॉजिटिव कंक्लूजन है, लेकिन स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव है, तो ये कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं कर सकता। ओके, सम हॉट और कोल्ड, तो अगेन ये क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, ऊपर नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली हम कहेंगे कौन कौन फॉलो करता है, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ओके, तो
इस तरह से आज का ये लेक्चर यहाँ पे मैं अब वाइंड अप करता हूँ। तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ईदर एंड और का केस क्या होता है। ईदर एंड और का केस जो आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नीदर फॉलोज वगैरह वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपको कुछ एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि हमारे जेके एसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वीडियो को लाइक करना, और मैं अभी ये लेक्चर यहीं पे बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।